ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कुछ लोगों को मार रही होती है। वो आदमी बोलता है कि प्लीज मुझे मारो मत, मेरा सारा सामान ले लो। लेकिन वहां पर वो उसको मार देती है। वो आदमी मरते मरते बोलता है कि देखो तो तलवारबाजी की टेक्निक कितनी अच्छी है। फिर वहां पर वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है, कहती है हेलो रेड फूड बेबीज, मेरा नाम सिन कुंगे है और मैं मून शैडो सेक्ट की लीडर हूँ, जो कि मार्शल आर्ट में नंबर 1 है। सब मेरे नाम से डरते हैं, लेकिन अभी 6 महीने पहले ही मैं यहाँ पर आई हूँ। मॉडर्न एरा से लोगों को नहीं पता है, बट बचपन से ही मेरा सपना था ना कि मैं मार्शल आर्ट में ना सबसे आगे बढ़ूं, मेरा नाम हर जगह हो। फाइनली वही हुआ, मैं यहाँ पर रिबॉर्न होकर आई। बट देखो ना कितनी पावरफुल हूँ। इतने में सारे के सारे उसके जितने भी दोस्त होते हैं ना आ जाते हैं, कहती है, चलो सारा सामान ले लो। यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि ये सारा सामान अपने पास रखेंगे, चलो ना आज मीट खाते हैं। तब यहाँ पर जो है सिनकुंगे कहती है कि देखो, एक भी सामान नहीं ले सकते, ये सारे गांव वालों को दे दो जाकर जिनसे इन्होंने लूटा है। कहते लेकिन थोड़ा तो कमीशन ले सकते हैं ना। कहते बिल्कुल भी नहीं ले सकते। कहता अगर कमीशन नहीं लिया ना तो आपकी मार्शल आर्ट हमेशा के लिए चली जाएगी। कहती वो कैसे। वहाँ पर वो बताता है कि जो आपसे पहले लीडर थी ना, एक स्टैचू है जिसे 10 मिलियन नहीं दिया था तो उनकी पावर चली गई थी, वही आपके साथ होगा। आपको 10 मिलियन देना ही पड़ेगा। कहती उफ, अब मैं 10 मिलियन कहाँ से लाऊंगी, तुम बताओ ना, इस तरह मेरे साथ धोखा क्यों कर रहे हो। कहता है कि आपको कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। कहती है मैं अपनी मार्शल स्किल से पीछे तो नहीं हट सकती। इतनी देर में वहां पर एक आदमी आता है। कहता है मिस फाइनली आप मिल गई, आपको कितने टाइम से ढूंढ रहा हूँ। कहती है अब तुम कौन हो। बताते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के घर का नौकर हूँ, स्टुअर्टसन। कहती स्टुअर्टसन लेकिन मेरे पास। कहते अरे सालों पहले आप खो गई थी ना, तो बस आप वही है, मैं आपको लेने आया हूँ। कहती प्राइम मिनिस्टर, वो अब मेरी किस्मत खुल गई। अच्छा ये बताओ क्या मुझे वहाँ पर 10 मिलियन मिलेंगे। तब यहाँ पर स्टुअर्टसन बताते हैं कि 10 मिलियन की क्या जरूरत मिस, वो तो आपका पूरा घर है, जितना चाहो उतना ले लो। कहती चलो फिर देर किस बात की। जाने लगती है तो उसका दोस्त कहता है मिस थोड़े पैसे तो मिल जाते। कहती है कि स्टुअर्टसन आपके पास पैसे हैं क्या। वो जितने भी पैसे होते ना दे देते। कहती जाओ ऐश करो, ये देखना कि अब गोल्डन जो स्टैचू है ना पूरी तरीके से सही रहे। वापस जैसे ही प्राइम मिनिस्टर के घर आती है एकदम खुश हो जाती है। कहती मेरी तो किस्मत चमक गई, यहाँ पर सब कुछ और मुझे डबल कैरेक्टर भी निभाने को मिल रहा है। एक तो मून शैडो सेक्टर की लीडर का और दूसरा प्राइम मिनिस्टर की बेटी का। अब देखो मैं एकदम आराम से रहूंगी। जाते ही सब लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वहां पर उसकी सिस्टर भी होती है। असल में दोनों एक साथ पैदा हुई थी, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ थी ना, उन्होंने अपनी बेटी को गाँव भेज दिया था और एक सर्वेंट की बेटी को अपने साथ ले आई थी। गलतफहमी की वजह से फाइनली आज वो गलतफहमी दूर हो गई है। स्टुअर्टसन बताते हैं कि ये आपकी बेटी है। फिर कहती है हेलो एवरीवन, मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। अब वहां पर कहती है ये बताओ डिनर का टाइम क्या है, मुझे बहुत भूख लग रही है। उसकी सिस्टर कहती है इसकी बातों से लगता है कि ये एक नंबर की गवार है, इसको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि कैसे बात की जाती है। लेकिन जैसे ही सन गुंगे देखती है कि ली झी भी यहीं पर है, तो उसे मॉडर्न एरा याद आता है कि वहां पर दोनों एक ही ऑफिस में काम करती थी। लेकिन बॉस का दिल जीतने के लिए ली झी हमेशा ही सन गुंगे को गिरा दिया करती थी और अपना नाम महान बन जाया करती थी। कहती है कि तुम वहां भी यही कर रही थी और यहाँ भी यही कर रही हो। कहती ली झी, लेकिन वहां पर नोटिस करती है सेनकुंगे की लेज है तो इसी एरा की है, मतलब वो मॉडर्न एरा से यहाँ नहीं आई है। तो लेज है ना नाटक करती है कि सिस्टर आप फाइनली यहाँ पर आ गई, मैं आपकी जगह पर आ गई, आपको कोई दुख तो नहीं हो रहा है ना। देखते ही यहाँ पर सेनकुंगे जान जाती है कि ये जितनी सीधी दिखती है ना उतनी सीधी नहीं है। कहती है कि चलो ठीक है, अगर तुम यही कह रहे हो ना तो सर्वेंट की बेटी हो तो सर्वेंट की बेटी की तरह। कहती है सिस्टर मुझे पता है कि ये मेरी बर्थ मदर नहीं है, लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जानबूझकर नीचे गिरने की कोशिश करती है तो वहां पर सन कुंगे रोक लेती है। कहती है कि सिस्टर मैं तो गिरने वाली थी। कहती मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी ना तुम। कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। माफ करने के एवज में वहां पर सन कुंगे उसकी हेयर पिन निकाल लेती, उसके हाथों का कंगन ले लेती। चलो माफी एक्सेप्ट किया। उसका भाई कहता है कि तुमने जो किया है ना अभी मेरी बहन के साथ, उसे बुली किया है, तुम्हें इसकी वजह से यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। उसकी माँ भी कहती है चलो माफी मांगो। उसका भाई भी सेम यही कहता है। यहाँ पर उससे जबरदस्ती हेयर पिन छीनने की कोशिश उसका छोटा भाई करता है तो वो तुरंत ही हाथ पकड़कर नीचे बैठा देती है। कहती इस तरह की स्किल से ना अगर तुम मुझे मारने आओगे तो तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। कहता है निकल जाओ, ये तुम्हारा घर नहीं है। कहती है तुम्हारे कहने से तो बिल्कुल नहीं निकलूंगी, ये मेरे मदर और फादर का घर है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं लेकिन तुम यहाँ पर रहने लायक नहीं हो। तब
वहाँ पर वो कहती है, "हाँ, बिल्कुल भी रहने लायक नहीं हूँ। आप सबको तो मुझसे माफ़ी माँगनी चाहिए। आप लोग की गलती की वज़ह से मैंने 18 साल एक ऐसी जगह गुज़ारा, जहाँ पर ना तो मुझे अच्छा खाना, ना कपड़े, कुछ भी नहीं मिलता था।" तो यहाँ पर लीजी रोने लगती है कि सिस्टर मुझे माफ़ कर दीजिए कि आपकी सारी शान-ओ-शौकत मेरे नाम आई। प्लीज़ अब तो हम फैमिली है ना, आप ये ड्रिंक कर लीजिए। उस ड्रिंक को देखते ही सेनकुंगे कहती फिर से आ गई नाटक करने। ज़रूर कुछ न कुछ करेगी, शक्ल भोली और दिमाग शैतानी। कप का प्याला तुरंत ही लीजिए, नीचे छोड़ देती, कहती सिस्टर आपने मुझे क्यों जला दिया? अब मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नफ़रत करती हैं, लेकिन इतना डिसलाइक करने की क्या ज़रूरत? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सच में ये बहुत बेकार है। उसके दोनों भाई भी कहते हैं कि ये दुष्ट सिस्टर मतलब हर पूरी पूरी फैमिली जो है कुत्ते की तरह भौंक रही होती है। कहती है सेन कुंगे कि देखो तो मेरी सिस्टर के बहकावे में सब के सब आ गए। उन्हें तो बिल्कुल भी असलियत दिखाई भी नहीं पड़ती। कहती है कि लिटिल ब्रदर बिग ब्रदर प्लीज मेरे लिए मत लड़िए ना सिस्टर से। कहती है सिस्टर से लड़ने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अभी पनिशमेंट देती हूँ। वो कप उठा लेती है और उसके हाथ पर गरम गरम पेड़ से चाय गिरा देती है। कहती है तुम पहले नहीं जली थी ना, लेकिन अब पूरी तरीके से जल जाओगी। उसका छोटा भाई कहता है क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? कहती है जो पनिशमेंट मैंने दी ही नहीं उसकी माफी कैसे मांगू, अब पनिशमेंट मिल गई है तो आप बताओ कि मैं क्या करूँ। उसका भाई कहता है निकल जाओ यहाँ से। कहती ठीक है 10 मिलियन वॉन दे दो, मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। और याद रखो कि मैंने सिर्फ टॉर्चर शुरू किया है, आगे देखो मैं क्या-क्या कर दूँगी। उसका कप का प्याला वो तोड़कर पूरा एकदम चकनाचूर कर देती है। उसके फादर कहते हैं इसी वज़ह से तुम्हें कोई लाइक नहीं करता है यहाँ पर। कहती है मुझे लाइक करना भी नहीं है, मुझे 10 मिलियन दे दो मैं चली जाऊँगी। उसकी मदर कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज़। ये उसकी बहन भी कहती है कि हाँ, इस तरह छोड़कर मत जाओ। कहती है तुम तो नाटक करो ही मत। कि नहीं सिस्टर अगर तुम चाहोगी तो मैं चली जाऊँगी। कहती ठीक है, चलो, चलो, चलो तुमको बाहर निकाल देती हूँ। उसके बाल पकड़कर बाहर निकालने लगती है। कहती नहीं, नहीं मुझे नहीं जाना है। कहती प्रिटेंड करना बहुत आता है ना, पीछे धक्का दे देती है। कहती है याद रखो मैं बहुत थक गई हूँ, जा रही हूँ आराम करने, मेरे पीछे मत आना। रूम जाकर देखती तो हैरान रह जाती, हर चीज़ वहाँ पर सोने की होती है, सब कुछ अच्छा है। मुझे लगता है कि हर चीज़ को मुझे यहाँ से चुरा लेना चाहिए और चुरा कर मार्केट में बेच देना चाहिए। अभी वो खुशी हो रही होती है और कहती है सो ईज़ी। लेकिन यहाँ पर तभी पापा स्टुअर्ट सिंह बोलते हैं कि ये मार्केट में चीज़ें नहीं बेची जा सकती, इन सब पर बैन है। कहती है बैन है और ये कैसे? तभी सामने से ली झी आ जाती है, कहती है सिस्टर वो आपके कपड़े थोड़े पुराने हो गए थे ना, इसी वज़ह से मैं आपके लिए न्यू आउटफिट लेकर आई हूँ। कहती न्यू आउटफिट वाह! गोल्डन न्यू आउटफिट मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, तो बहुत वैल्यूएबल भी होगी। कहती सिस्टर अगर तुम्हें अच्छी लगी है तो प्लीज डाइनिंग हॉल में जल्द से जल्द पहन कर आ जाओ। इसमें भी लीजिए की चाल होती है। इधर काफ़ी देर से सब लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं लेकिन वो आ ही नहीं रही होती है। तब यहाँ पर लीजिए बोलती है कि सिस्टर अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहती है, इसी वज़ह से शायद लेट हो गई हैं। तो वहाँ पर सिनकुंगी आ जाती है अपने पुराने कपड़ों में, तो लीजी का मुँह उतर जाता है कि सिस्टर मैंने जो तुम्हें कपड़े दिए वो क्यों नहीं पहने? कहती है तुमने ये जानबूझकर मुझे कपड़े दिए थे ना ताकि मैं यहाँ पर फिर से बुरी बन जाऊँ। तुम हर बार नई चाल चलने की कोशिश करती हो। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ये ग्रैंड मदर के कपड़े भला तुम्हारे पास कैसे गए? ये तो हमेशा स्टोर रूम में रहते थे ना। तो उसकी मदर कहती है लीची बताओ, तुम सच में अपनी बहन को फ्रेम करना चाहती थी? कहती है मदर सिस्टर जब से यहाँ पर आए हैं सब लोग उन्हें ही प्यार कर रहे हैं। लेकिन मैंने सच में नहीं किया है, शायद मेरी दासियों ने किया है क्योंकि उन्हें भी ये चीज़ खराब लग रही है। वहाँ पर दासी को पकड़ कर ले जाया जा रहा होता है तो तुरंत ही सेनकुंगे उठती है, कहती है जब इसकी गलती ही नहीं है, तो भला इसको लेकर क्यों जा रहे हैं? उसके गले पे ना चॉपस्टिक लगा देती है, कहती बताओ तुमने किया है ना लीजी? कहती नहीं सिस्टर आपको कोई गलतफ़हमी हुई होगी, भला मैं ये सब क्यों करूँगी? कहती है किया है साफ-साफ बता दो। आप पूरी फैमिली लीजी के साथ हो जाती है कि हमेशा तुम मेरी बहन को क्यों फँसाया करती हो? तब उसकी मदर कहती है कि तुम्हें ऐसे इनके कोई गलतफ़हमी हुई होगी। कहती है चलो दासी साफ-साफ बताओ कि ये सब तुमने किसके कहने पर किया? लेकिन वो नीचे बैठ जाती है, कहती है कि ये सब मैंने अपने लिए किया। मिस के लिए किया लेकिन मिस की इसमें कोई गलती नहीं है। तब वहाँ पर सेनकुंगे कहती है मैंने बहुत ड्रामास देखे हैं जहाँ पर फैमिली के दबाव की वजह से दासी हमेशा झूठ बोल दिया करती थी। कहती है कि मदर ये दासी अब से मेरे लिए काम करेगी और इसकी फैमिली को मेरी तरफ से रिवॉर्ड दिया जाएगा। कहती है चलो अब तुम्हारी फैमिली के नाम पर तुम्हें कोई नहीं डराएगा। लेकिन वहाँ पर लीजिए फिर से आँखें दिखाती है। कहती तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर ये दासियाँ मुँह खोल देंगी? कितनी अजीब बात है ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर सेन कुंगे कहती है कि मैं इसका खुलासा करके ही रहूँगी। कहती ये बताओ जी तुम इतनी क्रूएल हो सकते हो, मेरे सिबलिंग्स और मेरे हर ब्रदर तुम्हारी बात मान रहे हो, तुम ग्रैंड मदर की ड्रेस मेरे पास लेकर आई। मैं जानती
क्योंकि ये ड्रेस जहाँ पर रखी थी इतने सालों से वहाँ पर कोई नहीं गया। इस ड्रेस को उठाने के बाद एक तरह की महक उसके कपड़ों से आएगी जिसने ये ड्रेस उठाई है, और वो महक सिर्फ तुम्हारे अंदर से आ रही है। तब उसकी मदर कहती है कि चलो अपना हाथ दो मुझे। जैसे हाथ सूंघी, वो तुम सच में वहाँ पर गई थी? कहती है नहीं, दासी गई थी तो मैंने उसको छू लिया, इसी वजह से उसके अंदर से शायद मेरे अंदर वो महक आ गई है। तब यहाँ पर सेनकुंगे कहती, वाह, बहाने तो कोई बनाना तुमसे सीखे। तुरंत ही वो नीचे बैठ जाती है, कहती हाँ मैं ही थी बस, लेकिन मैं ये सब जानबूझकर नहीं करना चाहती थी। आप प्लीज मदर मुझे जो सजा देना है दे दीजिए। बैठ जाती है, कहती है सजा? मेरी सिस्टर को मुझे पता है कि कोई सजा नहीं मिलेगी। कहती है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना फादर, मुझे माफ कर दीजिए। उसके फादर कहते हैं ठीक है चलो, जो हो गया हो गया, ऊपर बैठो, आगे से ऐसी गलती मत करना। और वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सिंकुंगे से कहते हैं कि तुम भी अपना दिमाग थोड़ा कम चलाया करो। और उसका भाई कहता है ही रहने वाली है और हमेशा डाकुओं के साथ रही है तो इसका बिहेवियर भी वैसा ही होगा ना। और इसको क्या पता कि कैसे बोला जाता है और कैसे नहीं, बिल्कुल एक नंबर की बेकार लड़की है। यहाँ पर तुरंत ही जो सेनकुंगे होती है ना, अपने भाई को उठाकर दूर फेंक देती है। कहती है कि चलो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैंने कहा ना कि मुझे पैसे दे दो। उसकी मदर कहती है कि एक भी पैसे नहीं मिलेंगे, कल बैंक्वेट का आयोजन किया गया है जहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी सेनकुंगो को कि ये मेरी बेटी है, लीगल बेटी। कहती है कि ठीक है, कल ही तुम्हारी रेपुटेशन डाउन करूंगी। जी पूरा ठान लेती है। सब लोग बैठे होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि क्योंकि कल जो है सेनकुंगे ने अपने छोटे भाई को मारा था तो उसके दोनों दांत टूट गए थे। अब सबके बीच में यह अफ़वाह फैली थी कि जो सेनकुंगे है ना बहुत ही बेकार लगती है देखने में। उसके अंदर अक्ल है ना शक्ल है, सब के सब बस उसकी बुराई ही कर रहे होते हैं। पर लीची कहती है हाँ मेरी सिस्टर तो वल्गर है ही। सामने से जैसे ही सेनकुंगे आती है ना, उसकी अपीयरेंस देखकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं हैरान रह जाते हैं कि भला कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। सब लोग कह रहे हैं गाँव की रहने वाली है, लेकिन देखो तो ज़रा, इससे सुंदर तो कोई भी नहीं है। इवन ली झी भी इसके आगे फेल है। अगर ऐसी लड़कियाँ कैपिटल में हो ना तो वो क्या ही काम। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसका भाई भी बोलता है कि हाँ सुंदर तो लग रही है, लेकिन ली झी का मुँह बन जाता है। कहती है मेरी लाइमलाइट तुम लेना चाहती हो ना? देखो अभी मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ड्रिंक आती है। कहती है कि चलो अब तुम जैसे ही ये ड्रिंक पियोगी ना, सारा खुलासा सामने हो जाएगा। मन में सोचती है इतना महँगा सूप मेरे लिए। तभी एक लड़का आ जाता है और वो सारा सूप पी जाता है। कहता है वाह कितना स्वादिष्ट था। कहती लेकिन ये मेरा था ना। सब कहते ये है कौन, कितना गंदा लग रहा है देखने में। कहती ओ तुम कौन हो और यहाँ पर मेरा खाना छीनने की कोशिश कैसे की? कहते हैं कि खाना छीनने की कोशिश इसलिए कि मैं यहाँ का सन इन लॉ हूँ। सन क्विंग ये मेरी वाइफ है और मैं उससे एंगेजमेंट बहुत पहले कर चुका हूँ। हम लोगों के बीच सब कुछ हो चुका है और नाक से गंदगी निकाल कर फेंकता है। तब यहाँ पर सन क्विंग समझ नहीं पाती कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तभी ली जे की तरफ वो देखती है और कहती है कि हाँ पता चल गया, सारा किया धरा इसका ही है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं निकल जाओ यहाँ से। कहता है अरे फादर इन लॉ आप यहाँ पर खड़े हैं, आपके हाथ में ग्रेट पावर है, सब कुछ है, तो मुझे भी एक अच्छी पोस्ट पर ना जल्दी ही लगवा दीजिएगा। कहते हैं इसे बाहर फेंक दो। कहता है अगर कोई भी मुझे बाहर निकालने की कोशिश करेगा तो देख लो मेरे हाथ में अंडरगारमेंट्स निकाल लेता है। कहता है कि ये आपकी बेटी सेनकुंगे के है, क्योंकि मैंने उसकी बॉडी का हर एक पार्ट छुआ है। कितनी अच्छी सिल्क जैसी मुलायम त्वचा। आप बताओ वन नाइट स्टैंड किया है तो मेरी शादी तो उससे होकर ही रहेगी ना। लीजी कहती फादर मुझसे तो सुना भी नहीं जा रहा है। उसकी मदर कहती है कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें तमीज नहीं है कि इस तरह की बातें नहीं की जाती हैं। सब सिनकुंगे को कह रहे होते हैं कि शादी से पहले ऐसी हरकतें कर रही है। लीजी कहती है अब तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन सेनकुंगे अपना हाथ उठाती है और लगातार थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ मारती रहती है। कम से कम 20 थप्पड़ मारती है और घुमा घुमा के मारती है। कहती बताओ तुम यहाँ पर किसके कहने पर आए हो? उसके सामने चाकू लगा देती है तो लीजी डर जाती है। कहती सिस्टर तुम जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रही हो ना, ताकि ये शादी रुक जाए। कहती है कि चलो बताओ कि तुम यहाँ पर किसके कहने पर आए हो? तुम्हें ये पता है कि मैं कौन हूँ? तब यहाँ पर लीची बताने चलती है कि ये सेनकुंगे है, लेकिन वो बोलने से पहले ही उसे सेनकुंगे रोक देती। कहती चुप हो जाओ तुम। लीजी कहती है अरे मैं तो उसे बताना ही भूल गई थी कि सेनकुंगे लगती कैसी है। कहता है कि वो बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर, लेकिन वो देखती है तब भी वो तो बहुत ब्यूटीफुल और सुंदर होगी, भला इस तरह की तेज तर्रार लड़की सेनकुंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगी। कहती है कि जब तुम सेनकुंगो को ही नहीं पहचानते तो यहाँ पर क्या करने आए हो? बताओ किसके कहने पर आए हो? तब जितने भी लोग वहां पर खड़े होते कहते सच में कितना बेकार इंसान है। कह रहा है कि उसके साथ रात बिताई और उसकी शक्ल भी नहीं जानते। कहते बताओ ना कि कौन है?
तो तुरंत ही वो लीजी के पास चले जाता है, गले लग जाता है, कहता है, "अरे मेरी डार्लिंग, तुमने मेरे साथ रात बिताई और मेरे से दूर जा रही हो।" कहती है, "अरे दूर हटो, मैं सेनकुंगे नहीं हूँ।" कहता है, "तुम ही हो, इस तरह शर्माओ मत।" उसका भाई उसको पैर मार देता है, कहता है कि ये इस घर की डॉटर लीजी है, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उसको पता चलता है कि वो सामने वाली सेनकुंगे कहता है, "अरे मैं तो अंधा हो गया था, चलो ना डार्लिंग आओ किस कर लो।" वहाँ पर जैसे वो किस करने जाता है सेनकुंगे के पास, तो वो उसका नीचे गिराकर उसके गाल पर अपना पैर रख देती है। यहाँ पर तुरंत ही लीजी बोलती है कि उससे दूर नहीं जा सकती हो, तुम्हें इससे शादी करनी ही पड़ेगी। कहती है, अच्छा तो तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रही हो। कहते सिस्टर कुछ भी हो लेकिन अंडरगारमेंट झूठ नहीं बोल सकते हैं। नीचे से वो कहता है कि देखो देखो मेरे पास ये इसका अंडरगारमेंट्स है, देखो ना। सब कहते हैं ठीक है देखो, कहते हैं इस पे इसका नाम भी लिखा है। सब उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं कि किसी भी बात से मना किया जा सकता है, इन इनर वियर के बात से मना नहीं किया जा सकता। और सच में क्या सेनकुंगे वहाँ पर गई थी? प्लीज ये तो सोचती है कि मेरा प्लान काम कर गया। कहती सिस्टर तुम्हें क्या लगता है कि सच में नाम लिखा है? तो चलो देख लो कि इस पर किसका नाम लिखा है, अगर पढ़ना आता है ना तो पढ़ लोगी। प्लीज ये कहती है पढ़ना सबको आता है, कोई यहाँ पर बेवकूफ नहीं है। कहते नहीं, तुम पक्की वाली बेवकूफ हो। चलो मैं देख लेती हूँ कि इस पर क्या नाम लिखा है। जैसे वो देखती है तो वहाँ पर हैरान रह जाती है कि उसपे उसी का नाम लिखा है। कहती है ऐसे कैसे? इस पे मेरा नाम कैसे हो सकता है? अब तो उसके होश उड़ जाते हैं। कहती है ओह मैडम, अब तो तुम्हें समझ में आ ही जाना चाहिए। कहती है नहीं ये इम्पॉसिबल है। पता चलता है कि लड़ाई के बीच में सेनकुंगे ने ना अंडरगारमेंट्स चेंज कर दी थी। मतलब वहाँ पर अब वो उसको खोलकर सबको दिखाती है कि यहाँ पर ये जो अंडरगारमेंट्स है, जो है लीजिए की है। उसकी मदर कहती है कि ये तो मैंने अपने हाथों से बनाई थी। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? कहती मदर आपको यकीन करना ही पड़ेगा, ये मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन देखो यहाँ पर खुद ही आ गई। अब वहाँ पर वो उसे छिपाने लगती है। जितने भी पीछे लोग होते हैं कहते हैं लीजिए बहुत सीधी बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देखो वो अपना ही फँस गई। कहती मैंने नहीं किया, इसने किया है। वो थप्पड़ मार देती। कहती मदर आपको मेरी बात पर यकीन करना ही पड़ेगा। सच में ये चुरा कर लेकर गई होगी। उसके दोनों भाई कहते हैं सही बात है, लीजिए बहुत सीधी है, चुरा कर लेकर गई होगी ताकि इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा सके। प्राइम मिनिस्टर भी सेम बात कहते हैं। तो यहाँ पर लीजिए कहती है तुम किसी का भी दिल जीत लो लेकिन मेरी फैमिली का दिल नहीं जीत पाओगे। कहती है कि चलो तुम लोगों को राइट और रॉन्ग में अंतर ही नहीं पता। ये मुझे फ्रेम कर रही थी तब सब तुम लोग हाँ हाँ कर रहे थे, अब जब मैंने इसके ऊपर आरोप लगाया तो तुम सब पीछे की तरफ भाग गए। वैसे ठीक है लीजिए, तुम्हें लगता है ना कि मैं दुष्ट हूँ तो मैं एक सबूत और दे देती हूँ। वैसे लव लेटर तुम्हारे पास है। कहती है लव लेटर वो भी मेरे पास? भला मेरा क्या? कहती है कि तुम्हारा रिश्ता अफेयर चल रहा है उसका लव लेटर। कहती झूठ बोल रही हो। कहती झूठ नहीं बोल रही हो। चलो बताओ कि तुम इससे शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? कहता हाँ बिल्कुल करूंगा, इतनी सुंदर लड़की से शादी क्यों नहीं करूंगा। लीजिए कहती है सिस्टर मुझे ह्यूमिलेट करने का अच्छा तरीका ढूंढा है, लेकिन आज तुम मरोगी। सामने एक लेडी खड़ी होती है। कहती है आप बहुत सही लग रही हैं, प्लीज मुझे सर्च करिए कि मेरे पास लेटर है या नहीं। ये कहती है हाँ बिल्कुल। उसको पूरी तरीके से सर्च करती है लेकिन कोई लेटर नहीं निकलता। कहती है देखा कोई लेटर नहीं निकला, तुम हार चुकी हो सिस्टर। लेकिन पीछे से वो आदमी हंस रहा होता है। कहती है कि अभी बताती हूँ। अपनी आंख पर पट्टी बांधती है और जाकर सामने वाले इंसान को पूरी तरीके से कपड़े खोल देती है। उसमें से लव लेटर निकलता है। वो लव लेटर जो ली जी ने सेन कुंगू की राइटिंग में उस आदमी को लिखा था कि जब भी कुछ कमी पड़े तो तुम ये लेटर दिखा देना कि तुम दोनों के बीच में चक्कर चल रहा है। कहती है कि तुमने ही ये लेटर लिखा है ना, बताओ ना। वो लेटर मुझे फ्रेम करने के लिए लिखा गया था। लीजिए कि अब सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उस आदमी से कहा जाता है कि बताओ बताओ बताओ। कहते हैं हाँ मुझे इस सेंट फैमिली की मिस ने 50 टेल्स भी दिए थे और कहा था कि सेन कुंगू को फंसाना है। मैंने बस उनके कहने पर काम किया। तो वो आदमी देखता है कि हाँ ये तो प्राइम मिनिस्टर के घर की सील भी लगी है। अब सारे एविडेंस सामने होते हैं, सब कुछ सामने होता है। लीजी पूरी तरीके से फंस चुकी होती है। कहती है ये क्या, नीचे बैठ जाती है। सबके सब उसके ऊपर उंगलियां उठाने लगते हैं कि अगर इस तरह की औरतें हो ना तो किसी को फंसाओ या ना फंसाओ अपने आप सामने वाला मर जाए। इस तरह के आरोप लगाकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बैंक्वेट खत्म हुआ, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। सब लोग कहते हैं हाँ तुम ही अपनी बेटी को संभालो। प्राइम मिनिस्टर तुरंत ही अपनी बेटी से कहते हैं नील डाउन हो जाओ और जो तुमने गलती की है उसके लिए अपनी बहन से माफी मांगो। कहती है माफी मांगने की कोई बात ही नहीं है, इसे इस मोटे इंसान से शादी करनी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इस आदमी से भला कौन शादी करेगा, देखिए इसकी शक्ल।
उसकी माँ भी कहती है कि अपनी बहन को माफ़ कर दो। मतलब सब के सब उसके हिमायती बनने लगते हैं। कहती है कि आप लोग इसके लिए मुझसे लड़ रहे हैं। कहती है माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं इससे शादी नहीं कर सकती। उसकी माँ भी कहती है कि इस अपनी बहन को परेशान मत करो, माफ़ी तो मांग रही है ना। वहाँ पर वो उसे नीचे गिरा देती है और उसी के ऊपर बैठ जाती है। कहती पैसे दो इसके लिए, आप सब लोग एक एक करके मुझे पैसे दो, मैं इसे माफ़ कर दूंगी, वरना मैं इसे माफ़ नहीं करूंगी। कोड़ा उठाती है और उसे मारती रहती है। कहती है कि अगर बचाना है तो पैसे देना स्टार्ट करो। तब यहाँ पर उसका भाई कहता है कि जी बहुत सफ़र कर रही है, पैसे दे दूंगी। उसकी माँ अपने हाथ में कड़ा पहनी हुई होती है जो ग्रैंड मदर ने दिया था ना, वो उठा के दे देती है। उसका भाई भी कहता है मैं तुम्हें 500 टेल्स देने के लिए तैयार हूँ। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक रिजॉर्ट देने के लिए तैयार हूँ, सारा नाम क्लियर कर दो। कहती है कि हाँ सही है, सबने एक्सपेंसिव चीज़ मुझे दी है, तो कुल मिलाकर ये सामान कितने का होगा। कहती है कि लगभग ये सामान मिलियन से ज़्यादा है। कहती है कि 2 मिलियन, चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही सही है, लेकिन मुझे तो और भी चाहिए। मन में लीची सोचती है कि तुम मेरे भाइयों से पैसा ले रहे हो ना, आगे चलकर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। पता चलता है कि एक जगह पर सेन किंग को बुलाया गया है एक लेविश गिफ्ट देने के लिए, लेकिन यहाँ पर लीजी अपने भाई के साथ बहुत सारे सैनिकों को लेकर आती है कि आज इसकी हड्डियां तोड़ देंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। कहती है कि वो बदतमीज कहीं की, अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा, तुमने मेरे भाई के दांत तोड़े, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। कहती है ओ उल्टा हुआ, तुम लोगों ने मेरी बेइज्जती की, तब मैंने बस पलट कर ना तुम्हें थोड़ा सा उपहार दिया। कहती लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो सब जानते, थोड़ी बहुत मार्शल आर्ट आती है ना, लेकिन इतने लोगों से तुम जीत नहीं पाओगी। तब उसका भाई कहता है हाँ हाँ सही बात है, इसके हाथ कट कर दिए जाएंगे ताकि जो लिखना भी आता है ना वो लिख भी नहीं पाएगी। कहती उफ, तुम लोगों का आइडिया कितनी खतरनाक है, लेकिन ये आइडिया ना बहुत पुरानी, कोई नया आइडिया अपनाए। कहती है अब नया आइडिया क्या होगा। कहती है देखो तुम सबकी शक्ल मुझे पिग जैसी नजर आ रही है, तो मैं तुमको पिग की तरह मारूं। कहती ये क्या बात हुई। कहती हाँ बिल्कुल नाइट मेयर आए, रात में उठो तब भी मेरा चेहरा, दिन में उठो तब भी मेरा चेहरा, हर जगह मेरा चेहरा दिखाई पड़े, मैं इस तरह से मारूंगी। कहती ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। उसको चारों तरफ लोग घेर लेते हैं और अपने हाथ में वो पतला सा डंडा उठाती है, एक एक करके सबको नीचे गिराती जाती है, और जब भी पीछे से कोई आता ना तो उसके ऊपर भी अटैक करती है। अब तो सामने लीजिए और उसके भाई की हवा निकल जाती है कि अब क्या करे। तो उसका भाई कहता है तुम इन सबको बीट नहीं कर सकती हो, एक ही बार में वो दोनों को नीचे गिरा देती है। कहती अब तुम्हारी बारी, मेरे प्यारे भाई और बहन, टांग तोड़ने की बारी तो आ ही गई है। कहती देखो मेरे पास मत आना, तुम जानती नहीं हो, मैं फादर को बता दूंगी और फादर तुम्हें इसकी सजा देंगे। कहती है कि सजा तो बाद में मिलती रहेगी, लेकिन पहले तो मैं तो तुम्हें सजा दे दूं। उसका भाई मारने जाता है तो फिर से दांत पर मार देती। कहते पहले कम टूटे थे, अब और भी ज्यादा दांत टूट जाएंगे। बार बार लीजिए कह रही थी मेरे पास मत आना, उसका गला पकड़ कर दबाने लगती। कहती तुम हर बार तुम मुझे फ्रेम करने के लिए आती हो, मैं तुम्हारा गला ही काट। उसका भाई तीर चला देता है, कहता है खबरदार मेरी बहन के पास से हट जाओ। कहती है कि अच्छा तुम्हारी बहन के पास से, उसको लीजिए कहती है मार दो इसको, मार दो, यहीं पर मार दो। मन में सोचती है कि अगर आज इसने मार दिया ना तो काम बन जाएगा, लेकिन वो मुंह से ही तीर पकड़ लेती है। अभी प्रैक्टिस तुम्हें बहुत करनी है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो तुम मेरे सीने के आर पार ये तीर कर पाओगे, वरना मैं इसे मार दूंगी। वो लीजिए की तरफ तीर लेकर जाती है मारने के लिए, लेकिन उसका भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कहकर अपने मदर और फादर को उसी दिशा में लेकर जा रहा था। सामने से लीजिए के चिल्लाने की आवाज आती है। उसकी मदर कहती क्या कर रही हो तुम। उसका भाई कहता है छोड़ो लीजिए को, तुम भला उसके साथ ऐसे कैसे कर सकती हो। क्या है, उसकी माँ कहती है कि तुम तो सच में इतनी ज्यादा क्रूएल हो गई हो कि मैं क्या ही बताऊँ। कहती क्रूएल, आप लोग मेरे पेरेंट्स कहलाने लायक हैं या नहीं है। उसका भाई कहता है कि तुम मेरी सिस्टर कहलाने लायक हो या नहीं हो। उसकी माँ कहती है बताओ क्या हुआ था। कहती है मदर इसने कुछ लोगों को बुलाया था और ये यहाँ पर मेरे भाइयों ने इनसे लड़ते लड़ते देखो खून भी निकलवा ली, मुझे भी मारने आई है, सबको मार रही है, देखो ना ये किस हद तक जा सकती है। कहती वाह बहुत अच्छे इंटेंशन से बता रही हो मेरी सिस्टर लीजी, लेकिन इन सारे लोगों को भी तुम लेकर आई थी। कहती क्या सबूत है। वहां पर तुरंत ही बुलाया जाता है स्टुअर्टसन को। कहती बताओ अंकल क्या हुआ था। वो एक एक चीज करके सब बता देते हैं। उसे पहले ही पता चल गया था कि ये दोनों भाई बहन मिलकर उसके खिलाफ चाल चलेंगे, इसी वजह से उसने स्टुअर्टसन को वहीं पर खड़े होने के लिए कह दिया था। और तभी दासी बुलाने भी आ जाती है कि आपके लिए बड़े गिफ्ट का इंतजाम किया गया है। तब यहाँ पर उसका भाई कहता है कि ये स्टुअर्टसन जो है सेनकुंगे के साथ मिले हुए हैं। तो स्टुअर्टसन बोलते हैं कि मैं इस फैमिली के साथ बचपन से हूँ और मैं कभी भी धोखा नहीं दे सकता। यहाँ पर उसके फादर अपने बेटे को अब बहुत ऐसे पैर मार देते हैं कि तुम इतनी हार्टलेस कैसे हो सकते हो। उसकी मदर कहती है कि लीजिए तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, तुम ऐसा कर सकते हो मैंने कभी नहीं सोचा था।
उसका बड़ा भाई कहता है कि तुम कितने भी हथकंडे अपना लो लेकिन हमारी फैमिली का दिल नहीं जीत पाओगे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे बहुत सारी चीजें चोरी हुई है, किसने चुराया? लेकिन अभी सेनकुंगो को कि सेनकुंगो के आइडियाज देख देख कर उसकी चतुराई देखकर वो थोड़ा शांत हो जाता है। कहता है फादर वो सब चीज भूल जाइए क्योंकि वो चोरी भी मेरे भाई ने की है, वो और लीज ही ने की है। मतलब वो इल्जाम भी उन दोनों के ऊपर आ जाता है तो उसके फादर और गुस्सा हो जाते हैं। कहती है फादर मुझे जस्टिस चाहिए। कहते हैं हाँ बिल्कुल जस्टिस मिलेगा, बताओ तुम्हारे भाई को क्या सजा दी जाए? कहती है कि इन्हें आर्मी में भेज दिया जाए ताकि ये अपनी ट्रेनिंग ले सके। कहता है नहीं जाऊंगा। कहती जाना पड़ेगा, आर्मी में तो जाना ही पड़ेगा। लीजी कहती प्लीज मदर मुझे कोई सजा मत दिलवाइए। उसकी माँ कहती मेरे से दूर रहो। कहती मेरी लिटिल सिस्टर तो बहुत अच्छी है, उनको मैं आसानी से माफ कर दूंगी। आखिर वो कोई भी हरकत बिना किसी के जाने पूछे कैसे करती? बैठ जाती है कि सिस्टर आपने जो आज मुझे माफी दी है ना, उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आ जाते हैं और बताया जाता है कि सेनकुंगू के लिए वो शादी का रिश्ता आया है। कहती है मदर मैं भी शादी नहीं करना चाहती। कहती शादी तो करना ही है ना बेटा। कहती है अरे मुझे नहीं इंटरेस्ट है ना, मुझे तो तलवारबाजी में इंटरेस्ट है। कहती है कि लेकिन वहां पर तलवारबाजी नहीं करनी है, तुम एक अच्छी बेटी हो, शादी तो करनी ही पड़ेगी ना, और डाउरी के रूप में तुम्हें जो कुछ भी चाहिएगा मैं वो सब देने के लिए तैयार हूँ। कहती मदर 10 मिलियन से ज्यादा होगी ना डाउरी? कहती हाँ 10 मिलियन, बस जो तुम्हें वहां पर मिलेगा वो भी सब तुम्हारा होगा। कहती मदर फिर तो मैं शादी करने के लिए एकदम तैयार हूँ। बाहर निकलती है तो वहां पर लेजी फिर से नाटक कर रही होती है। क्राउन प्रिंस भी आए हुए होते हैं। कहती है कि पता है क्राउन प्रिंस हमेशा ही मेरी सिस्टर मेरे साथ मिसबिहेव करती आई हैं, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तब दोनों के दोनों कहते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं शादी कर सकता हूँ। वो कहता है तुम चाहो तो मैं शादी कर सकता हूँ। कहती है कि वाह दो दो को फंसा रही हो, दो डॉग कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं। तब दोनों दोनों कहते हैं तुम बहुत होशियार बनने की कोशिश तो नहीं कर रही हो, बहुत होशियार मत बनो। तो मैं जेलिसी की वजह से जो है लीजी से इस तरह की बातें कर रही हो। कहती है जेलिसी जैसा इसमें कुछ है भी? कहते हैं हाँ क्योंकि हम दोनों ही से शादी करने को तैयार है। कहती है हटो जरा मुझे बैठने दो शांति से। अपना जाकर सामने बैठ जाती है। कहती है कि इस घटिया लड़की को तुम लोग प्रपोज कर रहे हो। इस पर लीजिए कहती कि सिस्टर मुझे पता है कि तुमसे कोई नहीं शादी करना चाहता, इसी वजह से तुम परेशान हो रही हो, तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा नफरत कर रही हो। कहती है मैंने कहा ना कि तुमसे नफरत करने के लिए मेरे पास ना तो टाइम है और ना ही मैं इन सब चीजों के बारे में सोचती हूँ। दोनों दोनों कहते हैं कि अच्छा तुम बहुत अपने आप को टैलेंटेड समझती हो। कहती है हाँ टैलेंटेड तो हूँ, अगर चलो मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाती हूँ कि मेरे साथ लड़ाई करो, नो में से जो भी मुझसे जीता इससे शादी कर लेगा। कहती है चलो पैसे पहले मेरे हाथ में दे दो। दोनों के दोनों पैसे दे देते हैं। कहती है ठीक है, होप मत हारना, तुम लोगों ने अपनी कीमती चीजों को दांव पर लगाया है, मैं ये सब चीजें एक जगह पर रख लेती हूँ, चलो लड़ाई करने के लिए स्टार्ट हो जाओ। पहली बार में ही वो अपनी कजन को हराकर उससे जो है एक बांसुरी छीन लेती है। दूसरा नंबर क्राउन प्रिंस का था, उससे भी लड़ाई करके वो उसे हरा देती है। तब तक वहां पर प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। कहते हैं यहाँ पर सब क्या चल रहा है, कोई मुझे बताएगा? तब झी फिर से आरोप लगाने लगती है कि फादर पता है मेरी सिस्टर ने जलन की वजह से क्राउन प्रिंस से यहाँ पर लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। पर क्राउन प्रिंस कहते हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूँ, इतनी टैलेंटेड लड़की आखिर कहाँ पर थी? कहती है मैं हर चीज में टैलेंटेड हूँ। कहती है ये क्या, मैंने तो इन दोनों से सिर्फ लड़ाई की थी, ये दोनों शादी करने के लिए कैसे आ सकते हैं? कहते हैं मैंने कहा ना कि प्लीज आप मुझसे शादी कर लो, जितना भी दहेज कहोगे देने के लिए तैयार हूँ। प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि आप दोनों लोग जाइए, मैं जल्द से जल्द बताऊंगा कि क्या करना है। देखते हैं इस चिनकुंगी की मदर को जो जितने पैसे इकट्ठा करके रखी होती है ना सारा चिनकुंगी को दे देती हैं। कहती हैं कि ये मेरी कमाई तुम्हारे लिए। पीछे से लीज भी कहती है कि जो मेरा है उसे तो मैं जाने नहीं दूंगी, देखो मैं क्या करती हूँ। रोते रोते ना अपने ब्रदर के पास जाती है, बड़े वाले भाई के पास। कहती है क्या हुआ लीजी बताओ ना, जाकर गले लग जाती है। कहती है इस तरह रो मत, मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन मैं आपके साथ जिंदगी भर खुश रहना चाहती हूँ, इसी वजह से यहाँ पर आई हूँ। लेकिन हुआ क्या है? कहती देखो उसने छोटे भाई को आर्मी में भेज दिया और मदर और फादर भी उसके बहकावे में आ गए। आप भी अगर मेरे से दूर चले गए तो मेरा क्या होगा? कहते हैं तुम बताओ ना क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए? कहती बस मैं ये चाहती हूँ कि उस सिनकुंगियों को यहाँ से हमेशा के लिए निकाल दो। और वो उसके पैर पे जाकर बैठ जाती है, मीन्स अपने ही ब्रदर को वो सेड्यूस करने लगती है। कहती है वैसे भी हम दोनों का खून का रिश्ता तो है नहीं। इधर हम देखते हैं जो सिनकुंगे होती है ना बैठी होती है, उसे पता चलता है कि जो बाइली टू है एक नंबर का खतरनाक इंसान है, जो भी उससे मिला है आज तक मारा गया है। वो उसकी पूरी जानकारी को पढ़ रही होती है और हंस रही होती है। पता है कि उसके रूम में कोई आया है, वहां पर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई होता है। कहता है मुझे पता है तुम्हें पैसे कमाने की बहुत जल्दी है, मैं तुम्हारे लिए एक पर्सन
पर्सन को लेकर आया हूँ जिसका नाम बाइलीटू है। बहुत ही क्रूएल है लेकिन वेल्दी मर्चेंट है। तुम अगर इसके पास की और इससे लड़ाई की ना तो तुम्हें इसके पैसे बहुत सारे मिल जाएंगे। मन में सोच रहे थे कि मैं तो इसी के बारे में पढ़ रही थी और मेरा ब्रदर मुझे फंसाने के लिए यहाँ पर आ गया। बोलती है कि ब्रदर क्या आपके पास पैसे हैं? मैं अगर वहां पर गई जिंदा ना आई तो कम से कम थोड़ा बहुत तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। कहते हाँ ये ले लो पैसे। मन में सोचती है आप देखो मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट सुबह वो लोग बाइलीटू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कहती क्या सच में यही बाइलीटू है? क्रूएल विलेन अपने नियम खुद बनाते हैं। कहती मुझे तो डर लग रहा है लेकिन थोड़ा सा मैं एक्साइटेड भी हूँ। कहते एक्साइटेड वो भी इससे? कहती हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पर आई हूँ तुमसे लड़ने के लिए। कहते हैं ये लड़की मैं तो उससे नहीं लड़ सकता, तो बहुत ही कमजोर है। कहती मैं कमजोर नहीं हूँ। पीछे से लीजी आती है। कहती है कि ब्रदर सच में क्या ये यहाँ पर जीतेगी या मारी जाएगी? उन दोनों को क्या लग रहा था ना कि आज तक बाइलीटू से जो भी लड़ा है वो मारा गया तो मेरी सिस्टर भी मारी जाएगी। दोनों अब लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सामने लीजिए उसका भाई, दोनों बहुत प्राउड फील कर रहे थे लेकिन वो उसको नीचे गिरा देती है। कहता है कि तुम्हारे अंदर ये ताकत आई कहाँ से है? अभी तक मैं सोच रहा था कि तुम लड़की हो तो इतना तेज मार नहीं रहा था, लेकिन अब देखो मैं क्या करता हूँ। लगातार उसके ऊपर अटैक किया करता है। उसके गले पर तलवार चलाती और उसे नीचे गिरा देती। सब कहते हैं कितनी पावरफुल है, किसी नई लड़की का कमबैक हुआ है, इसे तो हाई रैंकिंग देनी चाहिए। कहती क्यों ब्रदर? मुझे रिवॉर्ड यहाँ पर 1 मिलियन का मिल गया क्योंकि इसे मारने के बाद मुझे अच्छी खासी कमाई भी मिल गई है। चलो जो तुमने कहा था बाद में देने के लिए वो भी मुझे दे दो, क्योंकि इतना याद रखो कि तुम्हें वो पैसे देने ही पड़ेंगे। भाई हंस रहा होता है कि इसने जो काम किया है ना, इसे लगता है कि बहुत आगे जाएगी लेकिन इसने ट्रबल क्रिएट कर दी है। जो बाइलूटा वो रॉयल खानदान का था, अर्जेंट था जाकर ये खबर मैजेस्टी को बता दो और कैपिटल में चारों तरफ फैला दो। देखना इस सेनकुंगे के अंतिम दिन आ जाएगा। अभी प्राइम मिनिस्टर के घर में एक साथ सारे सैनिक घुसने लगते हैं। एडवर्ड सेंट कहते हैं कि गड़बड़ हो गई। कहती क्या क्या गड़बड़ हो गई? कहते चलो घर की छानबीन करो, सबको घर से बाहर निकालो। मिनिस्टर कहते इस तरह घर में एंट्री करना अच्छी बात नहीं है। तब वहां पर उसके फादर कहते हैं कि मुझे लगता है कि सेनकुंगे ने फिर से कोई मसला क्रिएट किया है। पीछे से सेनकुंगे आती है। कहती मुझे बताओ मैं हूँ सेनकुंगे और मैंने क्या किया है? उसका भाई कहता है तुम्हें अच्छे से पता था ना कि बाइलीटू रॉयल खानदान का है, तब भी तुमने उसे जान से मारा। लेजी कहती है कि मेरी सिस्टर सोचती है ना कि वो ऐसे करेगी तो बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन वो ये भूल जाती है कि वो प्राइम मिनिस्टर के घर की बेटी और इस तरह के काम प्राइम मिनिस्टर को खतरे में डाल सकते हैं। कहती है देखो फादर, ये मेरे ब्रदर ने चाल चली थी, ये खुद मुझे वहां पर लेकर गए थे। कहता है फादर मेरे पास एक ही रास्ता था कि इसको वहां पर लेकर जाऊं। तब इस पर उसकी माँ कहती है सब चल क्या रहा है, आखिर मेरी बेटी को सब लोग तुम क्यों फंसा रहे हो? लीजी हंस रही होती है, उसका भाई भी हंस रहा होता है कि अब तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पा सकता ना। सिस्टर जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं ना, ये तुम्हारे स्टाइल को एकदम मैच करते हैं। मारती है 2 थप्पड़ लीजिए और अपने भाई को भी कि खबरदार उस प्राइम मिनिस्टर। कहते क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कहती मैं बस सबक सिखा रही हूँ। इन दोनों ने मुझे फ्रेम करने की कोशिश की, अब इन लोगों को 20 कोड़े मारे जाना तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। कहते भला मुझे क्यों सजा मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी। कहते मैंने मैजेस्टी को पहले ही बता दिया था, इसी वजह से तुम जैसे लोगों को ना कहीं भी जगह नहीं मिल सकती। लीजिए कहती क्या बकवास कर रही हो? यहाँ पर तुरंत ही प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि गार्ड्स ले जी और मेरे बेटे दोनों को 20 कोड़े मारे जाए क्योंकि इसने जानबूझकर मेरी बेटी सन किंगो को फंसाया था। कहती है ये लेसन तो मैं इसे अपने हाथों से दूंगी। 20 डंडे लगातार अपने भाई को मारती है, साथ में ले जी को भी। मैं ले जी को कहती है मदर चिंता मत करो, मैं हर एक फैसला लूंगी और अपने पक्ष में लूंगी। तभी वहां पर इनौच आ जाते हैं। लीजी कहती अब कैसे बचोगी, यहाँ पर अरेस्ट वारंट आया है तुम्हारे लिए। प्राइम मिनिस्टर माफी मांगने लगते हैं कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी किया उसे माफ कर दीजिए। सब लोग नीचे बैठ जाते हैं लेकिन उससे पहले उसकी माँ कहने लगती है कि मेरी बेटी को मैंने इतने सालों बाद ढूंढा है, वो बेचारी बहुत ही सीधी है, अब तुरंत ही आप लोग उसे लेकर जाएंगे और क्राइम की सजा देंगे। उसका सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर लेना चाहती हूँ। मैजिस्ट्रेट से कहिए कि प्लीज वो मुझे सजा दे दे। यहाँ पर उसकी माँ अपना सर नीचे जो है मारने लगती हैं। तब सेनकुंगे कहती है कि मदर आप ऐसा ना करिए। इनौज कहते हैं कि अरे आप पागल हो गए हैं क्या, यहाँ पर मिस इनको रिवॉर्ड देने के लिए बुलाया गया है। कहती क्या कौन सा रिवॉर्ड? अब तो उसके भाई बहन के होश उड़ जाते हैं कि इसे तो सजा मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हुआ क्या है, मुझे ये सब सब बताइए। इनौज कहते हैं कि जो बाइलो था उसे कोई भी नहीं मार पा रहा था और रॉयल स्टेटस को वो नीचे गिरा रहा था। बहुत पहले से ही प्लान बनाया जा रहा था कि बाइलीटू को मारना है, लेकिन कोई भी मार ही नहीं पा रहा था और वो काम आपकी बेटी ने कर दिया। इसी वजह से उसे यहाँ पर
उसे यहाँ पर जो है चाउंकिंग कंट्री की प्रिंसेस घोषित किया जाता है, साथ में उसे रिवॉर्ड भी दिया जाता है। और इस तरह की वुमेन्स जो है हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी हैं। वहाँ पर उसे एक जेट भी दिया जाता है कि ये गिफ्ट है तुम्हारे लिए। जब चाहो इस टोकन का यूज़ कर सकती हो और रिवॉर्ड माँग सकती हो। मैजेस्टी से कहती है थैंक यू सो मच, लेकिन उसके बेटे को पकड़ने की बात कही जाती है, साथ में ली झी को भी, कि इन दोनों ने प्रिंसेस को फंसाने की कोशिश की है तो इसकी सजा मिलकर ही रहेगी। उसका ब्रदर कहता है कि नहीं, ली झी की कोई गलती नहीं है, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है, वहाँ से उसको ले जाया जाता है। तब इस पर सेनकुंगो कहती है तुम तो बहुत खुश होगी ना मेरे भाई को फंसाकर। कहती है मैं कैसे खुश होंगी, मेरे होने वाले बच्चे के फादर को यहाँ से ले जाया गया। कहती क्या मतलब। कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ ब्रदर के बच्चे की। उसकी माँ कहती है तुम बकवास कर रहे हो। कहती है नहीं, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। सेनकुंगे तो कहती छी 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 कितनी गंदी लड़की है। उसकी माँ कहती है तुम पागल हो, भले ही तुम दोनों एक खून का रिश्ता नहीं हो, लेकिन बचपन से उसके साथ रही हो, ब्रदर ब्रदर बोला और उसी के साथ तुमने रिश्ता बना लिया। मारने चलती है तो उसके फादर कहते हैं इसकी कितनी भी बड़ी गलती हो लेकिन उस बच्चे की गलती नहीं है। उस बच्चे के लिए हमें इसको सहन करना ही पड़ेगा। उसकी माँ खुद तेते से रो रही होती है और सेनकुंगो कहती है तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आती है, लेकिन तुरंत ही वो नीचे बैठ जाती है। कहती है मुझे माफ कर दीजिए ना मदर, मुझे माफ कर दीजिए ना फादर, लेकिन सरवाइव करने के लिए मुझे ये सब रास्ते ढूंढने ही पड़े। क्या गारंटी कि आप मुझे यहाँ से कब निकाल देती। वैसे मुझे कुछ चाहिए। कहती क्या चाहिए। कहती आपकी सारी डाउरी। कहती सपने में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें डाउरी दूंगी, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी, और यहाँ से जो कुछ भी है वो सब मेरी बेटी का है, याद रखो। कहती मदर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। कहती सेनकुंगे चलो मेरे साथ, मैंने इसको बहुत ज्यादा भाव दे दिया। प्राइम मिनिस्टर कहते तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। सब लोग वहां से चले जाते हैं। उसकी माँ खुद तेजी से रो रही होती। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर सेनकुंगे की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैं बिल्कुल माफ नहीं करने वाली हूँ, मैंने उसे इतना प्यार किया और उसने बाद में मुझे दिया सिर्फ धोखा। चलते हैं मार्केट, तुम्हारे लिए कुछ सामान खरीदते हैं। मार्केट जाती हूँ, वहाँ पर तरह तरह की हेयर पिन ज्वेलरी वगैरह एक एक करके खरीदने लगती है। बाहर लीज ही खड़ी होकर ये सब देख रही होती है और उसको गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है प्राइम मिनिस्टर को। कहती है अरे ये फादर कहाँ पर जा रहे हैं। है कि प्राइम मिनिस्टर ने शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हैं, जिन्हें उन्होंने हमेशा छिपा कर रखा है। कहती है आप मुझे कब ले चलेंगे घर। कहते हैं कि जैसे ही सही टाइम देखूंगा तो मैं लेकर चलूंगा। लेकिन तब तक पीछे से लीज ही आ जाती है। कहती फादर फादर फादर। तो मेंशन के सबसे समझदार पर्सन थे, लेकिन आपने कंकुबाइन भी छिपा कर रखी और 2 बच्चे भी। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं दोनों बच्चों को लेकर अंदर जाओ। ने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आपका खुलासा कर दूंगी। मुझे मदर की डाउरी चाहिए और सिनकुंगो को मुझे जान से मारना है। बस तुम्हारा साथ दे सकता हूँ, लेकिन अब वो नोबल स्टेटस है, उसे हाथ लगाया ना तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। इसी वजह से हम दोनों अपने हाथ से नहीं मार सकते। कहती है कि मून शैडो सेक्ट के बारे में सुना है, अगर हम लोग उसे हायर कर लेना तो इस सेनकुंगे को वो मार सकती है। उसकी मार्शल आर्ट भी अच्छी है। जाती है शैडो सेक्ट के लीडर से मिलने। कहती है मैंने कुछ पैसे यहाँ पर दे दिए हैं, आखिर मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूँ, आगे कभी पैसा मिल जाएगा। कहता है कि ठीक है। उसके पास पैसे नहीं होते हैं तो पैसों का जुगाड़ करने के लिए ना वहाँ के मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना उनके पास जाती है। इसी वजह से मजिस्ट्रेट के साथ ही रिश्ता बना कहती फादर मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, आप बस सेनकुंगो को मरने का इंतजार कीजिए। कहते हैं ठीक है। बाहर मून शैडो सेक्टर की तरफ से सिग्नल दिया जाता है। मदर कहती क्या हुआ। कहती मदर मुझे कुछ देर के लिए जाना है, मैं वापस आ जाऊंगी। इधर हम देखते हैं कि लीजी और प्राइम मिनिस्टर इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक मून शैडो सेक्टर की लीडर आई क्यों नहीं। तभी वो मास्क लगाकर आ जाती है। कहती बताओ किस लिए यहाँ पर बुलाया। कहती फादर देखा मैंने कहा था ना, देखो कितनी ताकतवर है। वहां पर वो अपनी पावर से प्राइम मिनिस्टर को नीचे गिरा देती, नील डाउन करा देती, गला पकड़ लेती है। कहती बताओ ना मेरा टाइम क्यों वेस्ट किया, यहाँ पर किसको मारने के लिए बुलाया है। कहती मिशन के बदले मुझे पैसे चाहिए। कहती पैसे का इंतजाम हो गया, बस तुम्हें सेनकुंगो को मारना है, मारने के बाद उसकी लाश भी नहीं मिलनी चाहिए। कहती ठीक है, मेरी मार्शल आर्ट पर शक मत करना। तब वो उसके फादर कहते ये तो कमाल है, जिसके पीछे पड़ जाए ना उसको समझ लो खात्मा। उसके फादर बहुत खुश होते हैं कि फाइनली प्लान के हिसाब से काम करेंगे और कल वो लोग टेम्पल जाएंगे। रास्ते में ही जो है सेनकुंगे को शैडो सेक्टर के लीडर मारेंगी। उसके बाद मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दूंगा और अपनी कंकुबाइन को यहाँ पर लेकर आऊंगा। कहती फादर आप तो सच में कितने क्रूएल हैं। चलो अच्छी बात है, मुझे बस उसके मरने का इंतजार रहेगा, उसके बाद ये फैमिली मेरे हाथों में। माँ बेटी बैठे हुए होते हैं तभी लीच ही आती है। पेट में बच्चा है, आखिर आपको उसके लिए कुछ ब्लेसिंग करने के लिए बुद्धा के टेम्पल चलना चाहिए। कहती है कि मेरी मदर मेरे लिए ब्लेसिंग करेंगी, तुम्हारे लिए नहीं। आफ्टर ऑल मैं इतनी काइंड हार्टेड हूँ,
उसकी माँ कहती है हाँ सही कहा, तुम कितनी अच्छी हो, हम लोग खुद ही टेम्पल चलते हैं लेकिन इससे कोई मतलब नहीं रखें। कहती है हाँ जाओ तो टेम्पल, लेकिन जिंदा नहीं बचोगी। जी खड़ी होती है, कहती जाओ सबसे पहले मदर के ऊपर अटैक करो, ये समझ लो कि तुम्हें उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना है। ही आ जाती है, कहती मदर पता है मैं अपने बच्चे को खोते खोते बची हूँ, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। वो गिरने लगती है तो उसकी मदर कहती है मैं देख रही हूँ, तुम अंदर जाओ। वहां पर वो समझ जाती है कि कुछ न कुछ तो चाल है लीजी की। कहती है मदर आप यहीं पर रुको, मैं इसके साथ जाऊंगी। उसकी मदर टेम्पल के अंदर चली जाती है और वो उसे फिजिशियन के पास लेकर चली जाती है। वहां पर तभी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसको बेहोश कर दिया जाता है और वो आदमी आ जाता है, कहता है कि अब तुम्हें तुम्हारे साथ अच्छा लुत्फ उठाऊंगा। इधर रास्ते ही रास्ते में आने के बाद लीजी कहती है कि तुम कितनी बेवकूफ हो, मेरी बात को मान लिया। और यहाँ पर आगे कहती है हाँ बेवकूफ बनने का मैं खुद सोच रही हूँ तभी यहाँ पर आई हूँ, वैसे तुम्हारे भी रोने का टाइम आ गया है। कहती है बिल्कुल, अभी पता चल जाएगा कि कौन रोएगा कौन हंसेगा। सेनकुंगे कहती है तुम कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है, लगता है कि यहाँ पर किसी की तबाही होने वाली है। तुम तो प्रेग्नेंट हो ना, लेकिन देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। कहती है मेरे साथ कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी पपेट बनकर रहोगे, क्योंकि मैंने अपने भाई को सेड्यूस किया था सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए। कहती है समझ में आता है कि एक बेचारी लड़की जिसका कोई नहीं आखिर इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाएगी तो इस दुनिया में कैसे जिएगी। कोई बात नहीं, वैसे मुझे ये भी पता है कि फादर के कंकुबाइन है, मदर को भी ये चीज पता है, तुम्हें शायद नहीं पता है तो तुमने सब छुपाने का सोचा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बायोलॉजिकल डॉक्टर हूँ और मुझे पता है इन सब चीजों से कैसे निकलना है। क्योंकि अब बस तुम देखती जाओ कि तुम्हारे साथ क्या होता है। ये कि अपने चेहरे से फेक का मास्क उतार दो ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो। वैसे भी मेरे फादर के साथ रहकर तुम सोच रहे हो कि अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन अच्छा काम नहीं, तुम बहुत ही बेकार काम कर रहे हो। मेरी मदर को वहां पर तुमने बेहोश कर दिया है और उनके ऊपर इल्जाम लगाओगे कि उनका अफेयर न किसी और से चल रहा है। उफ, तुम लोगों के आइडिया। तब यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तुम्हें कैसे पता सेमलेस औरत की ये हम लोगों का आइडिया है। कहती वो क्या है ना फादर, मुझे तो सब कुछ पता है, बस मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज बताने आई थी। अभी हम देखते हैं कि उसके फादर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसकी वाइफ जो है ना वो किसी के साथ मिली हुई है और यहाँ पर रोमांस कर रही है, उसे रंग के हाथों पकड़ा गया और ये मेरी रिबेलियस डॉटर है जो बुद्धिस्ट टेम्पल अपनी माँ को लेकर आई थी, ये भी अपनी माँ के साथ मिली हुई है। सब कहते हैं कि इतनी बुढ़ी हो गई है जो मिस सेन की माँ है, लेकिन तब भी रोमांस करने का मन कर रहा है। और मिलने भी कहाँ आती है, टेम्पल में मिलने आती है। सेम यही इल्जाम ये भी लगाती है। तभी बुद्धिस्ट आ जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ। सबके सब औरतें और आदमी कहते हैं कि इनकी वाइफ जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है ना वो बहुत ही बेकार है, बेचारे प्राइम मिनिस्टर का दिल तोड़ दिया। लीजी कहती आप बताओ तुम कैसे बचोगी, यहाँ से तो बचने का तुम्हारा कोई भी रास्ता नहीं है। यहाँ पर सारी चीजें बस ना सेनकुंगे सुन रही होती है, लेकिन रिएक्ट कुछ भी नहीं करती। इधर हम देखते हैं कि जो उसकी माँ होती है ना वो बेहोश होती है, वो आदमी उसके साथ जैसे जबरदस्ती करने चलता तो सैनिक आकर उसे बेहोश कर देता है और उसकी माँ को लेकर वहां पर आता है। प्राइम मिनिस्टर की वाइफ कहती है कि सब ये मेरे हस्बैंड की वजह से हुआ, उन्होंने ये सब अरेंज किया था कि मुझे अनकॉन्शियस मोड में रहकर ये मेरे साथ जबरदस्ती करेगा। उसके बाद मेरे हस्बैंड जिनकी खुद की एक कंकुबाइन 2 बच्चे, वो मेरे ऊपर इल्जाम लगा देंगे। जो प्लान उन्होंने बनाया था कि अपनी वाइफ के ऊपर लगाएंगे, अब सारा इल्जाम उन्हीं के ऊपर लग जाता है। कहती फादर डरने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मून शैडो सेक्ट के लीडर आ ही रहे होंगे। अब वो वेलकम करने लगते हैं कि आप जहाँ भी हैं आ जाइए। चारों तरफ से उन लोगों को घेर लिया जाता है। उसकी मदर कहती है अगर मेरी बेटी के करीब भी आए ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अब तो तुम मरोगी। कहती है कि फादर इतने लोगों के सामने मुझे मारोगे तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी, क्या इन सबको भी आप मार डालोगे क्या। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे प्रोवोक मत करो, तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो ना। कहती नहीं फादर अब तो मरना ही पड़ेगा। जाती है वहां पर सैन कुंगल लीजे को थप्पड़ मार देती है और पीछे से सैनिक कहता है कि बताइए ना लीडर मुझे क्या करना है। कहते रहे तुम्हें लीडर क्यों बोल रहा है। सारे के सारे सबके सब नीचे बैठ जाते हैं कि सेक्ट लीडर को हम सब ग्रीट करते हैं। अब तो प्राइम मिनिस्टर ली जी उसकी माँ के भी होश उड़ जाते हैं कि ये सब क्या चल रहा है। तुम लोग बेवकूफ औरत के लिए सर क्यों झुका रहे हो। कहती है क्योंकि मैं हूँ मून शैडो सेक्ट के लीडर, तुम्हें एक बार में मार सकती हूँ। कहती है क्या क्या सच में तुम मून शैडो सेक्ट के लीडर हो। तब वहां पर वो उसका दोस्त बताता है कि तो तुम्हें क्या लगा था। कहते अरे तुम 5 मिलियन भी मुझसे लेकर गई और अपनी फिरौती भी मेरे से लगवाई, ये प्लान तुम्हारा था ना कि मेरा। कहती हाँ प्लान तुम्हारा था, बस मैं उसे फॉलो करते हुए ही आ रही थी। जी कहती है कि ये सब मैंने किया ही नहीं था, ये सब फादर ने किया था। ये प्लॉट ट्विस्ट कहाँ से आ गया। कहती हाँ मदर को मार कर ये अपनी कंकुबाइन को घर लेना चाहते थे ना, इसी वजह से ये प्लान बना था।
दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। प्राइम मिनिस्टर अपनी बेटी को 6-7 थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं इन लोगों को आपस में ही लड़ने तो पता चल जाएगा कि कौन आगे। उसकी माँ कहती है चुप हो जाओ। प्राइम मिनिस्टर नीचे बैठ जाते हैं कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, लेकिन 20 सालों से शादी की है, उसका तो कम से कम मेरे ऊपर एहसान करो। यहाँ पर वो अपने फादर को पैर मार देती है और कहती है कि इसे लेकर जाओ, इनकी खूब धुलाई करो। उसे बहुत मारा जाता है प्राइम मिनिस्टर को। लीजी डर रही होती है कि सिस्टर प्लीज मुझे हिट मत करना, मुझे हिट मत करना। कहती है कि नहीं, अभी थोड़ी देर तुम क्या कह रही थी कि मेरे सारे कपड़े उतार दिए जाए और मुझे पूरा ऐसे ही महल में घुमाया जाए, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ये करूँ। उसके चेहरे को कट कर देती है। अभी वापस आती है तो कहती है कि तुम्हारी वजह से मुझे अपने हस्बैंड की असलियत का पता चला, मेरी अपनी बेटी की असलियत का पता चला। जिस हस्बैंड से मैं इतना प्यार करती थी उसने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मैं सिर्फ उससे डाइवोर्स लूंगी, मुझे जिंदगी में कुछ भी नहीं चाहिए। वैसे मैं चाहती हूँ कि क्यों ना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। कहती है मदर बिजनेस, ले कैसे। कहती है तुम्हारे साथ रहूंगी तो सब कुछ हो जाएगा। उसकी मदर कहीं ना कहीं अब पहले से काफी खुश थी। अब वहां पर जो है कुंगे भी खुश थी कि मेरी मदर को कम से कम थोड़ा बहुत तो सहारा मिला। लेकिन तभी लीची वापस आ जाती है। कहती है मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और मैं भी जिंदा हूँ। कहते हैं ठीक है जिंदा हो रहो, लेकिन मेरी मदर प्राइम मिनिस्टर से डाइवोर्स लेना चाहती है। कहती डाइवोर्स लेकर जाओगी कहाँ। उसके हस्बैंड को कहते से हंसने लगता है कि इस तरह का तोहफा तुम मुझे देना चाहती हो। कहती फादर फादर, मैं इस चीज को मनवा सकती हूँ क्योंकि मैजेस्टी ने मुझे टोकन दिया है और मैं एक चीज मैजेस्टी से कहलवा सकती हूँ, वो है मदर का डाइवोर्स। अब तो उसके फादर के होश उड़ जाते हैं। कहते हैं अब क्या किया जाए, और उन दोनों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है कि जो भी तुम लोगों का कनेक्शन है ना बाहर जाकर निभाओ। और प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि जाओ तुम अपनी कॉन्कुबाइन के पास जाओ। कहते हैं मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तुमने मेरे साथ जो किया है ना उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्विंगे कहती है कि ठीक है, खामियाजा भुगतने की कोई जरूरत नहीं। 5 मिलियन जो तुमने दिए ना वो भी मैंने ले लिया। तुम पूरी तरीके से कंगाल हो। पर फिर से ही नौच आ जाते हैं और वहां पर डे केयर पढ़ा जाता है। जो झी है ना वो हर बात पर प्रिंसेस को फंसाने की कोशिश करती है। इसी वजह से उसे बुद्धिस्ट टेम्पल भेजा जाता है हमेशा के लिए नन बनने के लिए। कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। उसके पेट में दर्द होने लगता है, उसका मिसकैरेज भी हो जाता है। ये सब कैसे हुआ। जबरदस्ती वहां से पकड़ कर ले जाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को भी जेल में डाल दिया जाता है। कहती मदर भले ही मैं यहाँ पर बस एक मकसद के लिए आई थी, लेकिन मुझे अपने गोल्डन स्टैचू के पास जाना ही पड़ेगा। कहती गोल्डन स्टैचू मतलब। कहती हाँ वहां पर मुझे 10 मिलियन देने हैं ना। ये उसका दोस्त आता है, कहता है चलो गोल्डन स्टैचू से मिलने का टाइम आ गया है। सबके सब एक साथ ग्रीट करते हैं कि सेक्रेटरी लीडर आपका फिर से स्वागत है। उसकी मदर कहती क्या मतलब, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कहती मदर मेरे साथ चलो ना। अभी पता चलता है कि गोल्डन स्टैचू का सिर्फ एक नाम था, उसके अंतर्गत जितने भी गरीब लोग थे, जितनी भी लड़कियों को पकड़ा गया था या उन्हें कहीं ना कहीं से बचाया गया था, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया गया था। उनके खाने पीने का इंतजाम, हर चीज के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती थी। और अगर वो उन लोगों की मदद नहीं कर पाई तो उसे कर्ज मिलेगा। इसी वजह से वो हमेशा ही लोगों की मदद करती थी। उसकी मदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरी बेटी तो इतनी अच्छी है, वो हमेशा ही लोगों की हेल्प करती है। कहती मून शैडो सेक्टर का सिर्फ एक ही नियम है, गरीबों की मदद, और जो उनसे पैसा छीनता है उन्हें वापस लौटाया जाए। वहां पर वो बहुत ही प्राउड फील कर रही होती है और उसकी मदर भी। इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।